Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 13.1. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है बच्चों, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और इसमें से लाजमी पेपर में आता है, बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर को तैयार करना है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। अ जार कंटेन्स 12 कार्ड्स। एक जार है बच्चों, उसके अंदर 12 कार्ड्स हैं, नंबर 1 to 12, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 अप टू 12 तक लिखे हुए हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, मतलब जार से एक टाइम में एक कार्ड निकाला जा सकता है। कभी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 से 12 तक कोई भी कार्ड आ सकता है। फर्स्ट पार्ट है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। हमने बच्चों लिखने हैं एलिमेंट्स, लिखने हैं एलिमेंट की लिस्ट बनानी है जो सैंपल स्पेस में आ सकते हैं, कौन कौन से कार्ड्स आ सकते हैं। सेकंड पार्ट है इफ ई इज द इवेंट ऑफ द ड्राइंग मल्टीपल ऑफ 4। अगर हमने मल्टीपल ऑफ 4 ड्रा करने हैं, ठीक है, लिस्ट द फेवरेबल आउटकम ऑफ द इवेंट ई। इवेंट ई में कौन कौन से एलिमेंट आए जाएंगे और फिर नंबर ऑफ ई भी निकालना है कि यहाँ पे कितने वो एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझाते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, हमने सैंपल स्पेस के एलिमेंट बताना है, मतलब हमारे पास एस हो जाएगा एस। कार्ड्स कितने हैं, कंटेन 12 कार्ड्स हैं, उनके ऊपर नंबर 1 से 12 है, तो 1 2 ये सैंपल स्पेस हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है बच्चों, 12 कार्ड है, उनके ऊपर 1 से लेकर 12 तक लिखा होगा, तो सैंपल स्पेस हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 12 तक। सेकंड पार्ट है इसमें बच्चों, इफ ई इज इवेंट, इफ ई इज इवेंट ऑफ ड्राइंग अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 4 आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। यहाँ बच्चों बात कर रहे हैं ई एक इवेंट है, ठीक है, वो मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बच्चों इसमें से अब हम ई की वैल्यू निकालेंगे। ई क्या हो जाएगा, इवेंट होगा। इवेंट कौन कौन सा, मल्टीपल ऑफ 4। इसमें 4 का टेबल देखो कौन सा है, ये 4 है, ये 8 है और ये 12 है। ठीक है, तो इवेंट कौन सा हो गया, मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल 4 कौन सा हुआ इसमें, 4 8 और 12। ये वैल्यू बच्चों हमने इसी में से देखनी है। ठीक हो गया, एक तो ये निकालना है और इसके बाद हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ई भी फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ ई मतलब एलिमेंट कितने होंगे ये के, 1 2 और 3। ये हमारे पास नंबर ऑफ ई हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों कि ठीक है कि कितने जो इवेंट हैं वो कितने नंबर आएंगे, वो 3 नंबर आएंगे, 1 2 और 3 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अ बॉक्स कंटेन 1 रेड मार्बल, 1 रेड मार्बल, 2 ग्रीन मार्बल्स एंड 2 वाइट मार्बल्स। ठीक है, एक बॉक्स है, उसके अंदर एक रेड मार्बल है, 2 ग्रीन मार्बल है और 2 वाइट मार्बल है बच्चों। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स के अंदर से हमने जो मार्बल निकालना है, रैंडम निकालना है, मतलब कोई भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे कोई भी आ सकता है। फर्स्ट पार्ट लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। एक तो हमने सैंपल स्पेस एस की वैल्यूज लिखनी है और फिर बताना है नंबर ऑफ एस कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, फर्स्ट पार्ट। नंबर 2 इफ ई इज द इवेंट ऑफ नॉट ड्राइंग अ वाइट। ई जो इवेंट है वो वाइट नहीं आएंगे। ठीक है, लिस्ट द फेवरेबल आउटकम, तो फिर कौन से आउटकम आएंगे और उनका नंबर ऑफ ई भी फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, बहुत आसान है, ये भी सिंपल है। तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस लिखना है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस, सॉल्यूशन पे चलते हैं। एस निकालना, फर्स्ट पार्ट लिस्ट द एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। यहां बात हो रही है, अ बॉक्स कंटेन 1 रेड। बच्चों एक रेड है ना, तो हम इसको लिख देंगे आर। ठीक है, एक रेड, रेड 1 हो गया, R 1 हो गया, 1 रेड मार्बल। 2 ग्रीन, तो हम कर देंगे G1 एंड G2 लिख देते हैं कि 2 ग्रीन हो गए, एंड 2 वाइट, W1 और W2।
ठीक है। अब खाली भी लिख सकते हो, खाली आर भी लिख सकते हो, जी 2 दफ़ा जी और 2 दफ़ा डब्ल्यू भी लिख सकते हो। ये सिर्फ मैंने तो आपको समझाने के लिए 1 2 लिखा है, ठीक है। आप खाली इसको इस तरह लिख सकते हो, आर जी जी डब्ल्यू और डब्ल्यू। 1 2 तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि एक रेड है, 2 ग्रीन है और 2 वाइट है, ठीक है। ये तो सैम्पल स्पेस आ गया ना बच्चों, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी फाइंड करना है। नंबर ऑफ एस कितने हैं वैल्यूज़, ये 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना हो गया, ये 5 वैल्यू होगी। नंबर ऑफ ये सैम्पल स्पेस हो गया ना, ठीक है। सैम्पल स्पेस पहले लिखा हमने और फिर उसकी वैल्यूज़ लिखी, तो कितनी होगी 5। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड पार्ट है, इफ ई इज द इवेंट, इफ ई इज द इवेंट है बच्चों, ठीक है, इवेंट ऑफ नॉट ड्राइंग वाइट, ऑफ नॉट ड्राइंग वाइट, मतलब ई हमने ऐसा इवेंट है जिसमें वाइट नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। वो हमने देखना है वो कौन से हैं आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, और नंबर ऑफ ई भी फाइंड करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ ई भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास ई क्या आ जाएगा, इवेंट, ठीक है। अब इसमें इवेंट कौन से आ जाएंगे, उन्होंने कहा नॉट वाइट। अब देखो ये हमारे पास सारे बच्चों है ना, इसमें वाइट को छोड़ के बाकी कौन से आ जाएंगे, R1 आ सकता है, G1 आ सकता है या G2 आ सकता है। नॉट वाइट की बात हो रही है, ठीक है। नॉट ड्राइंग अ वाइट, कि वाइट नहीं आने चाहिए, तो वाइट नहीं आएंगे तो क्या होगा, या रेड 1 आएगा या, ठीक है, या ग्रीन 1 आएगा या ग्रीन 2 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कौन से हो जाएंगे, ये हमारे पास बच्चों 3 हो जाएंगे, ठीक है। जब वाइट नहीं आएगा तो फिर हमारे पास ये 3 हो जाएंगे। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, आ स्कूल हैज़ सेवरल कलर्ड स्कूल बसेस, ठीक है। एक स्कूल है, उसकी बहुत सी कलर की बसेज हैं, जिसमें 2 रेड हैं, 2 रेड बसेज हैं, 2 ब्लू बसेज हैं और 4 वाइट बसेज हैं, ठीक है बच्चों। एवरी मॉर्निंग द ड्राइवर यूजेज द बस रैंडमली, हर सुबह जो ड्राइवर है वो रैंडमली बस यूज़ करता है, जो उसके सामने आएगी वो यूज़ करेगा। मतलब आज अगर रेड किया तो कल ब्लू यूज़ कर सकता है, फिर अगले दिन वाइट, जो उसके सामने आ जाए, ठीक है। रैंडमली टू फैच स्टूडेंट, बच्चों को लाने के लिए, लिविंग इन द ईस्ट, इफ एनी बसेज मस्ट बी चोजन, अगर कोई बस भी चूज हो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट लिस्ट आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस, एक तो सैंपल स्पेस निकालना, टोटल जो वैल्यूज होती है उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, और स्टेट अ नंबर ऑफ एस, और नंबर ऑफ एस भी हमने फाइंड करना है कि सैंपल स्पेस कितने होंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है सैंपल स्पेस, फर्स्ट पार्ट का आंसर एस हमने फाइंड करना है। क्या कह रहे हैं, सेवरल स्कूल बसेज हैं, इसमें कितनी है, इसमें बच्चों बसेज जो है 2 रेड है ना, एक हो गया R1 और R2, 2 रेड है तो 2 रेड हो गए, ठीक है। 2 ब्लू है तो ये हमारे पास हो जाएगा B1 एंड B2, फिर है 4 वाइट है, W1 W2 W3 एंड W4। ये बच्चों हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया, ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना था स्टेट नंबर ऑफ एस, स्टेट नंबर ऑफ एस के सैंपल स्पेस कितने हैं, कितनी वैल्यूज हैं बच्चों। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया बच्चों, 8 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, देयर आर 18 जेली बीन्स, 18 जेली बीन्स हैं ये ऑन द टेबल, 8 जेली बीन्स आर रेड, इनमें 8 जो है बच्चों रेड हैं, 8 रेड हैं, 1 इज वाइट एंड 3 आर येलो, और 3 येलो है बच्चों। देयर आर 2 ग्रीन्स, 2 ग्रीन हैं, 2 ब्लैक हैं और 2 ऑरेंजेस जेली बीन हैं, ठीक है। अली पिक द जेली बीन्स एट रैंडम, अली उनमें से रैंडम से पिक करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम पिकिंग ऑफ रेड जेली बीन्स, रेड जेली बीन्स कितनी आएंगी। तो सबसे पहले देखना है हमने बच्चों टोटल जेली बीन्स कितनी हैं और फिर रेड कितनी है, और फिर हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बच्चों, ठीक है। रेड कितनी है और फिर हाँ जी, इसको हमने देखना है बच्चों सैंपल स्पेस, तो हम इसमें नहीं 18 वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, नंबर ऑफ एस लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एस बच्चों, नंबर ऑफ एस कितनी है टोटल,
देयर आर 18 जेली बीन्स है, ठीक है, ये कलर बता दिए हैं, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 18 जेली बीन्स है बच्चों। नंबर ऑफ एस है, कौन कौन सी हैं, 8 ये हैं, ठीक है, कुछ रेड हैं कुछ वाइट हैं, ये इन सारों को काउंट करो तो वो 18 जेली बीन्स आती है। तो नंबर ऑफ एस सैंपल स्पेस जो है वो एस हो गया। अब रेड जेली बीन्स इवन जो है नंबर ऑफ ई, अब इसमें रेड कितनी है, इसमें हमने देखना है कितनी रेड है बच्चों, इसमें रेड हैं 8, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 8 जेली बीन्स आर रेड, तो नंबर ऑफ इवेंट जो हमने देखना है रेड को देखना है ना, तो इवेंट रेड कितनी होगी 8 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालनी है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, ई फॉर जो निकालनी है रेड, और टोटल कितने हैं बच्चों 18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगी, कटिंग भी हो सकती है, 2 4 और 2 9 जार, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी हो गई 4/9 बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाया। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, लेकिन वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।